नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे नमकीन पकौड़ियाँ, सब्जी वाली पकौड़ियाँ, जिसे हम मोटा भुजिया भी कह देते हैं। आज हम घर पर बनाएंगे आधा किलो बेसन की पकौड़ियाँ। हम बेसन में 2 चम्मच लाल मिर्च, नमक, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। यह हम सब्जी वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं। आपको सब्जी वाली पकौड़ियाँ कैसे लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। 1 और आधा चम्मच रिफाइंड या सरसों का तेल जो आप यूज करते हो, उपयोग में लेते हो, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बेसन को चेक कर लेंगे, गांठें ना पड़े, आटा हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए। रिफाइंड को हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यह पकौड़ियाँ बड़ी ही स्वादिष्ट बनती हैं। हम बाज़ार से मोटा भुजिया पकौड़ियाँ कहते हैं, इसे आप जो भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसे पकौड़ियाँ कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। यह आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में पकौड़ियाँ चाय के साथ भी खा सकते हैं। बिना सब्जी के भी यह पकौड़ियाँ खा सकते हैं। यदि आप पकौड़े सब्जी के लिए बना रहे हैं तो हम सिंपल बनाएंगे। यदि आप पकौड़ियाँ खाने के लिए बना रहे हैं तो इसमें हम थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच कस्तूरी मेथी डाल देंगे आधा किलो आटे में। इस तरह हम अपना आटा गूंद लेंगे। बेसन होता है थोड़ा ढीला, चिपक जाता है बेसन, इसलिए हम इस तरह से बेसन को धीरे धीरे उतार लेंगे और इसे आटे को गूंद लेंगे। अब 1 चम्मच रिफाइंड देके अच्छे से गो देंगे आटे को गो देना अति आवश्यक है, जिससे कि हमारी पकौड़ियाँ अच्छी बनेगी। हम 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। 10 मिनट के बाद हम एक चकना लेंगे और एक प्लेट लेंगे। इस तरह हम पकौड़े को हाथ की सहायता से बनाएंगे। यदि आपके पास मशीन है तो आप मशीन की सहायता से भी बना सकते हैं, पर इसमें 15 मिनट में पकौड़ियाँ तैयार हो जाती है। मैं तो हमेशा ही हाथ से बनाती हूँ। पहले मशीन लो, उसमें आटा डालो, फिर उसे बनाओ, फिर उसे दो, झंझट से हम तो हाथ से ही बना लेते हैं। यदि आपके पास मशीन है, आपको मशीन से आसान लगता है, तो आप मशीन की सहायता से भी पकौड़ियाँ बना सकती हैं। इस तरह हम अपनी सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। दोस्तों, आपको हमारी रेसिपी कैसे लगती है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमें पहले तो एक बड़ा पेड़ा लेके उसे सारा गोल कर लेंगे, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा तोड़कर इस तरह पकौड़ियों को बना लेंगे। दोस्तों, पकौड़ी खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हो, सफ़र में जा रहे हो, या धार्मिक स्थल या वैसे ही घूमने जा रहे हैं, तो आप पकौड़ियाँ बनाकर घर से ही पकौड़ी बना के लेके जा सकते हैं। जब आप भूख लगे तो आप खा लो। यह नमकीन पकौड़ियों की तरह एक स्नैक्स भी बन जाता है, स्नैक्स की तरह भी खा सकते हो। तो आप इसे सफ़र में लेके एक डब्बे में डाल के ले जाओ, या कोई वो चिप्पी वाला लिफाफा होता है उसमें डाल के ले जाओ, और यह ख़राब नहीं होती है। 1 महीने तक ख़राब नहीं होती है, महीने तक यह अच्छे से रहती है। इस तरह हम अपनी सारी पकौड़ियों को बट लेंगे या बना लेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ना दबाना भूलें, जिससे यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास हमारी नई नई रेसिपियाँ आती रहेगी और आप आसानी से देखते रहोगे। हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों आपका शुक्रिया। इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, इस तरह हम अपनी सारी पकौड़ियाँ बना लेंगे। पकौड़ियाँ बनाने में आधा किलो पकौड़ियाँ बनाने में हमें 15 मिनट लगते हैं। इस तरह हम सारी की सारी पकौड़ियों को बना लेंगे। दोस्तों, अब गर्मी आ जाएंगी, मई जून की छुट्टियाँ होंगी, बच्चे घर पे होते हैं, कुछ ना कुछ खाने को मांगते हैं। जब हम ये पकौड़ियाँ बना कर रख लें, बच्चों को भी बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। जब आप पकौड़ियाँ खाने के लिए बनाएंगे तो इसमें याद रखना कस्तूरी मेथी और जीरा अवश्य डालना। यदि आपके बच्चे जीरा नहीं खाते तो इसे अवॉइड कर देना, कस्तूरी मेथी तो अवश्य डालना। पहले हमने आधी पकौड़ियों को बना लिया था, फिर हमने रिफाइंड धर दिया था, सरसों का तेल या रिफाइंड आप जो यूज करते हो। फिर हमने आधी पकौड़ियाँ और बना ली। जिस इतने में हमारा तेल आ गया, हमारा तेल गर्म हो चुका है।
अब हम अपनी पकौड़ियों को तैयार कर लेंगे। हम पकौड़े को इकट्ठा डाल देंगे। देखो अब चिपकी हुई है ना, जब गर्म तेल के अंदर होगी तो अपने आप ही अलग हो जाएंगी। ये देखो अब अलग हो चुकी है। दोस्तों पकौड़ियाँ बनाना बड़ा ही आसान है, घर पर बनाएं, घर की शुद्ध सब्जी खाएं। सोन भादों में तो बागड़ी लोग हो गए या जयपुर साइड या सालासर साइड लोग क्या करते हैं, बाज़ार की सब्ज़ी खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि तब बरसाती मौसम होता है तो उसमें कीड़ा लगना, बरसाती मौसम में कीटाणु वाली सब्ज़ी आती है तो वो अवॉइड करते हैं। वो इस तरह घर में पकौड़ियाँ बनाकर, गट्टे बनाकर, पापड़ की सब्ज़ी बनाकर, कढ़ी बनाकर खाते हैं। और तब हम यह बनाकर रख सकते हैं और घर पर ही बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही लोग सावन भादों के महीने में बाज़ार की सब्ज़ी नहीं खाते, वे घर की ही सब्ज़ी खाते हैं। उसमें यह एक सब्ज़ी पकौड़ियों की है जो आज हम बना रहे हैं। इसे आप बनाकर रखोगे 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। वैसे जब आप बनाओगे तो यह 1 महीने के लिए रहेगी नहीं, क्योंकि बच्चों को इतनी अच्छी लगेगी कि वह हफ्ते में ही खा कर ख़त्म कर देंगे। आप एक बारी बनाकर ज़रूर देखना। इस तरह हम अपनी सारी पकौड़ियाँ निकाल लेंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करो, शेयर करो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यार ये देखो हमारे इकट्ठा हमने गुच्छा डाल दिया तो इकट्ठा चिपक जाता है। पकौड़ी हम जब ऊपर के ऊपर रखते हैं तो वो चिपक जाती हैं, पर इससे घबराने की बात नहीं है। अब हम गुच्छे को अच्छे से ढक दो और गर्म तेल में डालेंगे ना, जब ये थोड़े से तल जाएगा अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों अब हमारे तेल में अब अलग हो, ये देखो दोस्तों अब अलग अलग हो चुकी है ना, बिल्कुल ये लग ही नहीं रहा कि इकट्ठा हमने गुच्छा डाला। बाय बाय दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। हमारी पकौड़ियाँ तैयार है।